एमईओ क्लास 4 सिर्फ कंस्ट्रक्शंस एंड स्टेबिलिटी की रिटर्न एग्जाम्स है, वरीड हो कि इस रिटर्न एग्जाम्स को कैसे क्लियर करें, तो आज मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे तो मैं मानता हूं बहुत ही स्मार्ट तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इजीली एससी एंड एस की रिटर्न एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू क्लियर सिर्फ कंस्ट्रक्शंस एंड स्टेबिलिटी रिटर्न एग्जाम मीन्स रिटर्न में 2 to 3 डिफरेंट पार्ट्स को आपको फोकस करनी है। वेरी फर्स्ट पार्ट एंड सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स। व्हाई न्यूमेरिकल्स? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब आप सोल्व कर रहे हो तो स्टेप्स मार्किंग होती है एंड लास्टली अगर आंसर करेक्ट आता है तो फुल ऑन फुल 14 मार्क्स की है तो 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स, कोई चांसेस ही नहीं होता है आपकी मार्क्स डिडक्शन की। तो सबसे पहले फोकस करना है न्यूमेरिकल्स में। अब आप बोलोगे कि सर बीटेक में तो बहुत वास्ट थ्योरी थी, सिर्फ कंस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी, यहां पर नेवल आर्किटेक्चर्स भी आ रहे हैं इसके अंदर, तो कौन कौन से टॉपिक्स पे फॉलो करना है? घबराने की बात नहीं है, जो आपने बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग में पढ़ा है उन्हीं टॉपिक पे आपको फोकस करनी है। So the problem right now is to clearing MEO class for all 6 writtens and 4 orals ASAP, because you cannot go on shift till the time you do that, and I understand the pressure. So right now how I can help you is, guys, please go for this MEO class for live classes that we have started. I guess there'll be amazing results awaiting you. Apart from that, if you are worried about how will you perform as a 4th year, 3rd year onboard shift, why don't you invest on 4th year, 3rd year excellence package, which is again available on Merchant Navy Decoded platform. ये जितनी चीजें आप ही लोगों के लिए बनाई है, I am waiting that you achieve success and I achieve damn good results. Take it back. अब एक क्विक रिवीजन दे देता हूं कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करनी है। नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक्स एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स एंड शिफ्ट्स एंड स्टेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ फॉर्म्स, न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन, सिम्पसन्स रूल, ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी, इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट, ट्रिम, फ्लडिंग, बिल्जिंग, डैमेज स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, रेजिस्टेंस एंड वेब पे क्वेश्चंस आते हैं, प्रोपेलर एंड पिच रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे एंड ये न्यूमेरिकल्स रिपीट ही हो रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पार्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड थिंग इज डायग्राम। अब आप देखोगे सिर्फ कंस्ट्रक्शंस के पेपर में काफी डिफरेंट लोड लाइंस की डायग्राम पूछे जा रहे हैं। अभी मैं इस पॉइंट पे आऊंगा कौन कौन से डिफरेंट थ्योरी पे आपको फोकस करनी है। आफ्टर दैट आपको टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा फोकस करनी है, क्योंकि डिफाइंड ट्रिम, बिल्जिंग, डैमेज स्टेबिलिटी, रिवर्स बायोन्सी, ऐसे टर्मिनोलॉजी पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करनी है। न्यूमेरिकल हो गई, टर्मिनोलॉजी हो गई। अब मैं बात करता हूं सिर्फ कंस्ट्रक्शन थ्योरी। तो कौन कौन से थ्योरी आपको कवर करनी है आप यहां पर देख सकते हो। टर्मिनोलॉजी, ड्राफ्ट एंड ट्रिम जैसे कॉन्सेप्ट्स पे आपको फोकस करना है, क्लियर। एंड हाउ डू यू मेजर इट ऑन बोर्ड, कोलिजन, बल्कहेड एंड इट्स लोकेशन, रिवर्स बायोन्सी एंड इट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द शिप, व्हाट इज किल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किल, अगेन व्हाट इज रडर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रडर, स्टर्न फ्रेम एंड इट्स फंक्शन, प्लिम्सोल मार्क एंड लोड लाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी रिपीट हो रही है क्वेश्चन। कोरोजन अलाउंस एंड इट्स रिन्यूअल क्राइटेरिया, डबलिंग प्लेट्स, व्हाई इट इज फिटेड, बाउ थ्रस्टर कंपार्टमेंट कंस्ट्रक्शंस एंड वाटर टाइटनेस, चेक्स डन बाय सर्वेयर ड्यूरिंग ड्राई डॉक्स एंड हल सर्वे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सेक्शन फ्रॉम 13 to 20 वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है और काफी टाइम रिपीट हो रहे हैं। पेंटिंग एंड पाउंडिंग, शिप्स एंकर, चैन एंड लेबल डायग्राम, आपको पूरी लेबल डायग्राम दिखाना होता है, क्लियर। मिड शिप सेक्शन ऑफ डबल हल्ड क्रूड ऑयल टैंकर, सिमिलरली बल्क कैरियर की भी काफी ऐसे क्वेश्चंस आती हैं। एक्सप्लेन हॉस पाइप, अगेन सी टर्मिनोलॉजी, स्पर्लिंग पाइप, केबल स्टॉपर, बिटर एंड। जब इस तरीके के क्वेश्चन है ना तो एक्सप्लेन के साथ साथ अगर आप डायग्राम, लेबल डायग्राम शो करोगे तो मैक्सिमम मार्क आप गेन कर सकते हो। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, डजंट मैटर उसने ये पूछा या नहीं पूछा है कि ड्रॉ डायग्राम एंड ऑल, बट आपको क्या करना है, हॉस पाइप, स्पर्लिंग पाइप, केबल स्टॉपर, बिटर एंड की एक लेवल डायग्राम भी शो करनी है। प्रोपेलर, शाफ्टिंग एंड थ्रस्टर्स, वेंटिलेटर्स, वेंटिलेशंस, मटेरियल्स एंड कोरोजन, प्रोपेलर। तो ये टॉपिक्स हैं जो नाउअडेज एमएमडी के रिटन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एमईओ क्लास 4 की, तो एमईओ क्लास 4 लाइव लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पर, जहां पर एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको मेंटोर कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है। चीफ इंजीनियर्स की टीम है,
चीफ इंजीनियर मोहित सर जो आपको यहाँ पर मोटर एमईपी में हेल्प कर रहे हैं, सेफ्टी पार्ट में हेल्प कर रहे हैं। नरेंद्र माथुर सर है जो आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट में हेल्प कर रहे हैं, और जहां पर मैं हूं जो आपको रिटर्न पार्ट, नेवल आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, फंक्शन 4B मोटर, फंक्शन 6 MROL जैसे कॉन्सेप्ट पे हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं। तो एक बार कंप्लीट सिलेबस को व्यू करने के लिए डेली लाइव लेक्चर चल रही है, असेसमेंट कर रहे हो, लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हो या रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। STCW एडवांस STCW कोर्सेज कर रहे हो, टाइम नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो या लाइव अटेंड कर लो। तो कहीं ना कहीं एक बेटर करने की कोशिश है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करें, वहां पर आपको पूरी फुल कोर्स की लिंक मिलेगी, कोर्स को विजिट करें एंड जितनी जल्दी हो सके एग्जाम्स एंड ओरल क्लियर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।